राधे राधे प्रिय साधको नमः शिवाय। आपको राधा नाम प्यारा लगता है या शिव नाम? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मार्गशीर्ष मास को स्वयं श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम महीनों में गिना है और अमावस्या को आत्मशुद्धि की सबसे सूक्ष्म तिथि कहा गया है। इसलिए जब मार्गशीर्ष अमावस्या आती है तो साधक, भक्त, गृहस्थ, विद्यार्थी, व्यापारी, स्त्री, पुरुष जो भी इस व्रत को सच्चे भाव से करता है वह अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। इस अमावस्या का व्रत बहुत सरल है लेकिन इसके नियम बहुत गहरे हैं। लोग अक्सर यह सोच लेते हैं कि अमावस्या का व्रत सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम है, लेकिन व्रत उससे कहीं ज्यादा है। व्रत का अर्थ है, व्रत यानी वृत्ति को स्थिर करना, मन को संयमित करना, इंद्रियों को वश में करना और अपने भीतर बैठे दिव्यता के बीज को सींचना। तुम अगर इस व्रत का फल चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजें खानी होंगी, कुछ चीजें नहीं खानी होंगी और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का फल अधूरा रह जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह उठते ही मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं केवल शरीर की शुद्धि नहीं, मन और कर्म की शुद्धि भी करूंगा। इस दिन भूलकर भी किसी तरह का तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, रात्रि भोज से बचना, ये सब तो बहुत साधारण नियम है, पर मार्गशीर्ष अमावस्या में इनका पालन और भी कठोरता से करना चाहिए। इस दिन भोजन ऐसा होना चाहिए जो हल्का, सात्विक और पवित्र हो। फल, दूध, दही, गुड़, साबूदाना, भिगोया चना, मूंगफली, शकरकंद, ये सब वह चीजें हैं जो व्रत को सफल बनाती हैं। लेकिन लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि व्रत का भोजन तो कर लेते हैं मगर मन अशुद्ध रहने देते हैं। अमावस्या का व्रत मन के अंधकार को हटाने का व्रत है। अगर तुम दिन भर व्रत कर रहे हो और मन में क्रोध भरा है, चिंता है, झूठ है, कटु वचन है, बुरा बोलना है, ईर्ष्या द्वेष है, तो समझ लो कि तुम सिर्फ पेट खाली कर रहे हो, व्रत नहीं कर रहे। व्रत तभी सफल होता है जब तुम्हारा मन भी शांत हो, वचन भी मधुर हो और कर्म भी धर्म की ओर झुके। इस दिन भगवान शिव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या को शिवोपासना यदि नियम से की जाए तो जीवन में असंभव भी संभव होता है। जिनके जीवन में गरीबी है, रुकावटें हैं, कष्ट हैं, धन की कमी है, काम में अड़चने हैं, परिवार में तनाव है, वे इस दिन भगवान शिव की पूजा करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान में अगर गुनगुने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दे तो आत्मा की ऊर्जा और भी पवित्र हो जाती है। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के कपड़े पहने। काला रंग अमावस्या में नहीं पहनना चाहिए। यह भी एक बड़ा नियम है जिसे लोग भूल जाते हैं। पूजा का समय सूर्योदय से लेकर दोपहर तक सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो सूर्यास्त के बाद एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन घर के पूर्व दिशा में या ईशान कोण में एक साफ स्थान पर शिवलिंग रखें या तस्वीर भी रख सकते हो। उस पर गंगा जल, कच्चा दूध, शहद, दही, जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और सफेद फूल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखना, लाल फूल शिव जी को इस तिथि पर नहीं चढ़ाने चाहिए।
दीपक में सरसों का तेल उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक पूर्व दिशा में रखना उत्तम है। पूजा के दौरान नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करो। यह मंत्र मन के डर को मिटाता है, भय को दूर करता है और ऊर्जा को स्थिर करता है। बहुत से लोग सिर्फ जल चढ़ाकर ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या में थोड़ा समय श्रवण, मनन और ध्यान में भी लगाना चाहिए। पूजा के बाद शिव जी के सामने बैठकर 5-10 मिनट आंखें बंद कर लो। इस दिन ध्यान में बैठना बहुत शुभ माना गया है। यह मन की अशांति को पूरी तरह धो देता है। अब बात करते हैं, व्रत में क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस तिथि पर किसी भी तरह का नमक वाला भोजन, तला हुआ भोजन, अत्यधिक मसालेदार भोजन, होटल या बाहर का भोजन, रात का बचा हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हो तो हल्का सात्विक भोजन ले सकते हो, पर अन्न बिल्कुल मत लो। तामसिक चीजों से दूरी बनाना ही व्रत की सबसे पहली सीढ़ी है। इस दिन एक और बड़ी भूल जो लोग कर देते हैं वह है किसी से झगड़ा करना, कटु वचन बोलना, क्रोध करना, किसी को दुख देना या किसी का दिल दुखाना। अमावस्या में वातावरण बहुत संवेदनशील होता है। जो भी ऊर्जा तुम भेजते हो वही तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलती है। इसलिए इस दिन सिर्फ अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों की शांति के लिए भी तर्पण किया जाता है। यह दिन पितरों को तृप्त करने का विशेष अवसर माना गया है। अगर घर में आर्थिक रुकावटें हैं, बार बार पैसे आते आते रुक जाते हैं, व्यापार में हानि होती है, नौकरी में स्थिरता नहीं आती, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, तो समझ लो कि पितरों की कोई इच्छा अधूरी है। इस दिन जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्पित करो और पितरों से क्षमा मांगो। यह उपाय अत्यंत चमत्कारिक है। अब बात करते हैं व्रत खोला कब जाए। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत सूर्यास्त के बाद